वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो वीडियो है हम उसमें ये जानेंगे कि आपके पर्सन के साथ जो कम्युनिकेशन अभी नहीं चल रहा या बहुत कम है, तो उस दौरान आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे और इनका जो एक्शन रहेगा वो आपके रिलेशनशिप के लिए किस तरह से इम्पॉर्टेंट है। क्या कुछ चेंजेस आ रहे हैं आप लोगों की लव लाइफ में, रिलेशनशिप्स में, और आप लोगों का कोई भी इशू चल रहा है प्यार मोहब्बत में, कमिटमेंट को लेकर, मैरिटल लाइफ नहीं अच्छी जा रही, सेपरेशन है, कुछ भी है, चाहे रीयूनियन है, तो उस दौरान आपके पर्सन का आपके प्रति किस तरह का विचार है। तो आज के वीडियो में हम वही सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। ये वीडियो टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, मेल फीमेल कोई भी देखे कभी भी देखे। टाइमलेस रीडिंग्स का मतलब ही यही होता है, जिसकी कोई समय सीमा नहीं है। चाहे आप इसको 1 महीना बाद देखो, 1 हफ्ते बाद सुनिए या 1 साल बाद भी सुनिए, ये आपको आपके करंट एनर्जीज, आपकी करंट मैनिफेस्टेशंस और आपकी लाइफ में किस तरह की गाइडेंस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं उस पर बेस्ड होंगी। और इसमें मैंने एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस को भी इंक्लूड किया है, क्योंकि मैं टैरो कार्ड रीडर होने के साथ एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और मैं अपनी रीडिंग्स को बहुत ही ज़्यादा इंटेंस और बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में करना पसंद करती हूँ। और अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन बुक करना हो, स्क्रीन पर डिटेल्स ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं, वहाँ जाइए, रीच आउट कीजिए पेड कंसल्टेशंस के लिए। और अब वापस आते हैं आज के वीडियो पर। आई होप बहुत ज़्यादा लंबी जानकारी थी, तो प्लीज़ थोड़ा सा बेयर कर लीजिएगा। और मैंने कार्ड्स को पहले से ही शफल कर लिया है ताकि टाइम कम वेस्ट हो और सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आपके पर्सन का अगला एक्शन और क्या टाइमिंग रहेगी आपसे मुलाकात की, आपसे बातचीत की, और इनके क्या विचार रहेंगे आपके लिए। सबसे पहले तो मैं यहाँ जो देख रही हूँ रीडिंग के अंदर, ये जो प्रेडिक्शन आई है कार्ड्स की, वो ये बता रही है कि ये पर्सन आपके साथ किसी तरह का जो मन मुटाव लंबे समय से चल रहा है या कोई भी भाग दौड़ लगी हुई है, कभी ये आपको चेस करना शुरू करते हैं, यानी कि आपको मनाने के लिए तरह तरह के फंडे, मेथड्स, टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। और कभी जब आप इनके साथ रीयूनियन में आ जाते हो तो फिर ये पर्सन अचानक आपकी लाइफ से फिर गायब हो जाते हैं किसी भी रीज़न के कारण। ये उस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहे हैं, मतलब इस इंसान को भी ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं पॉज लगाना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन किसी ऐसे इंसान से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। कोई हो सकता है जो इनके घर में, फैमिली में कोई बड़ा हो, बड़ा सिबलिंग हो, घर में बड़े कोई भी हो सकते हैं, चाहे इनके खुद के माता पिता या फिर इनका कोई घर में, अगर ये जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो कोई बड़ा कज़न है या कोई भी ऐसा इंसान जो इस पर्सन को बहुत हद तक कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, चाहे अपनी बातों से, अपने एक्शन से, या फिर उनके जो भी तरह का उनकी लाइफ में गाइडेंस है, ये उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं। हो सकता है कि हाल फिलहाल ये पर्सन उस इंसान से आपके रिलेशनशिप के बारे में भी, यानी कि आप दोनों के बीच में जो कुछ भी चल रहा है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा उनसे पूछ रहे हैं, और हो सकता है अपने आप को क्लियरली सामने ना प्रेजेंट करते हो। जैसे किसी का एग्जाम्पल लेके बताते हो कि मेरे दोस्त की लाइफ में ये चल रहा है, तो प्लीज़ मुझे बताओ कि मैं अपने दोस्त को क्या गाइडेंस दूँ, जबकि इन्हीं की लाइफ में वो पैटर्न चल रहा होगा या इन्हीं की लाइफ में वो सिचुएशन, उस तरह की परिस्थितियों से ये गुज़र रहे होंगे। तो कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, आपसे शायद
बार बार सेपरेशन आता है इनका, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एनर्जीज ऐसी हैं जो ये क्लियरली बता रही हैं कि आपके पार्टनर बहुत ऑन एंड ऑफ करते हैं आपके साथ, बहुत स्टेबल रिलेशनशिप नहीं रखते, या तो कुछ कार्मिक चीज़ें इनकी लाइफ से अभी तक पूरी तरह गई नहीं है, या फिर ये आपके भी कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं जो कि कुछ ही लोगों से रेजोनेट करेगा। और जिनको भी लगता है कि कार्मिक लोग बुरे होते हैं, कार्मिक लोग सिर्फ हमें धोखा देने आते हैं, हमें सबक सिखाने आते हैं, हमें रुलाने आते हैं, हमें दर्द देने आते हैं, हमें अकेला छोड़ने आते हैं और हमारी ज़िंदगी को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं, हिला कर रख देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी सोच जो है वो गलत तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल 100% सही भी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि कार्मिक लोग बहुत बुरे होते हैं। मैंने बहुत कमेंट सेक्शन में कमेंट ऐसे पढ़े हैं जो बार बार एक ही चीज़ पर फोकस करते हैं, मैम ये बताओ कि ये पर्सन मेरा कार्मिक है या सोलमेट है या मेरा ट्विन फ्लेम है। तो आज की रीडिंग में भी कार्मिक एनर्जी बहुत सारे लोगों के लिए निकली है और पिछले 3 से 4 महीने कार्मिक रिलेशनशिप्स में मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस चल रहे हैं। एक तो एस्ट्रोलॉजिकल जो प्लैनेट्स की ट्रांजिट है, यानी कि ग्रहों की जो चाल है, अगर आप हिंदू वैदिक ज्योतिष में यानी कि भारतीय ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, वैदिक ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, एस्ट्रोलॉजी में, तो रिलेशनशिप के बहुत सारे जो चीज़ें हैं, जैसे रिलेशनशिप में कंपैटिबिलिटी, आपसी तालमेल, रिलेशनशिप में बैलेंस, रिलेशनशिप में कमिटमेंट, रिलेशनशिप में सेक्सुअल अट्रैक्शन, पैशन, सेक्सुअल इंटीमेसी, शादी, डिले इन मैरिज और मैरिज होकर टूट जाना। कुछ लोग लिविंग रिलेशनशिप्स में रहते हैं, कुछ लोग सेम जेंडर सेक्स के साथ रिलेशंस रखते हैं। तो पिछले 4 महीनों से रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है, अप एंड डाउन लगा हुआ है। और आज की रीडिंग में भी कम से कम 80% लोगों के केस में यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर एक ऐसा एक्शन लेना चाहते हैं जिस एक्शन को लेकर वो आपके दिल को जीत ले और इनको किसी भी तरह का कोई नुकसान भी उठाना ना पड़े। यानी कि ये इंसान लॉजिक लगा रहे हैं रिलेशनशिप के लिए भी, ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओवर थिंकिंग के कार्ड्स आज की रीडिंग में भरे पड़े हैं। या तो मेरे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, एक ही चीज़ को बार बार आप सोच रहे हो, ऐसा उन्होंने मेरे साथ क्यों किया, क्यों धोखा दे दिया मुझे। और कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे पर्सन तो मेरे लिए कोई एक्शन नहीं लेते, हमेशा मुझे ही पुश करना पड़ता है, फोर्स करना पड़ता है और मुझे ही बार बार अपने पार्टनर को मनाना पड़ता है कि प्लीज़ मेरी लाइफ में जो भी कन्फ्यूजन है उसको क्लियर करो, मुझे कोई क्लियर डिसीजन अपना बताओ कि आप हमसे इस रिश्ते में आगे क्या चाहते हैं, क्या आप फ्यूचर देखते हैं या नहीं। तो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को आपके अंदर की जो फीलिंग है या जो आपके मन का भाव है, जो आप फील करते हो उनके लिए, आपके पर्सन को वो बिल्कुल क्लियर है। इनको 1% भी शक नहीं है कि आप इनसे प्यार नहीं करते या आप इनसे लगातार नाराज़ होने के बाद भी खुद एक्शन लेते हो, खुद इन्हें मनाते हो, खुद से कुछ ना कुछ तरीके आप ढूंढ ही निकालते हो कि मुझे कैसे भी करके अपने रिश्ते में रीयूनियन चाहिए ही चाहिए। तो आपके पर्सन तो बहुत ज़्यादा आप पर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी है कि कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा शक करते हैं आप पर, जो कि यहाँ पर 40% लोगों के पार्टनर ने पास्ट में शक करने के कारण इस रिलेशनशिप को या तो सैक्रिफाइस किया था
या किसी की बातों में आकर, कुछ भी हो सकता है, कोई सुनी सुनाई बात है, या हो सकता है ओवर डिमांडिंग हो आपके पार्टनर। हर चीज़ का इनको जवाब आपसे चाहिए। आप कहाँ जा रहे हो, किनसे मिल रहे हो, कितने लोगों से फ़ोन पर बात करते हो, लास्ट सीन क्यों लेट नाइट रहा, या इस तरह के आपको सवाल पूछते होंगे, या आप इनसे इस तरह के सवालों को पूछा करते होंगे पास्ट में। तो आपकी पर्सन को आज ये सारी बातें बहुत ज़्यादा चुभ रही हैं, मन से बहुत बेचैनी हो रही है, बार बार वही पुरानी बातें याद आ रही हैं कि अब तो मेरी लाइफ में मेरे को पूछने वाला भी कोई नहीं, जो मुझे बार बार पूछा करता था, जिसको फ़र्क पड़ता था कि मैं कितने बजे उठता हूँ, कहाँ जाता हूँ, किनसे मिलता हूँ, कब घर वापस आता हूँ, क्या मेरी लाइफ में अपडेट चल रहा है, कब मेरी ज़िंदगी में कोई सेटलमेंट आएगा या आएगी। तो ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा विचार लगा रखा है इन्होंने। जैसे एक सेकंड की सुई बार बार चलती रहती है, वैसे इनके माइंड में आपको लेकर विचार बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, चल रहे हैं। तो इसका कुछ नुकसान आपके पर्सन को अगले आने वाले दिनों में उठाना पड़ेगा, जो कि होगा कि ये रात को लेट सोएंगे, और अगर ये जल्दी सोने की भी कोशिश करेंगे तो इनका मन बेचैन रहेगा, बॉडी एक रहेगा, हेडेक हो सकता है इनको, किसी तरह का सर्वाइकल पेन हो सकता है, पर्जिंग हो सकती है, ओवर स्ट्रेस हो सकते हैं। बार बार आपको देखने की इच्छा इनके अंदर उठेगी कि आपको फिज़िकली देखा जाए, काश आप इनके सामने आ जाओ, या फिर कोई ऐसा कुदरत का चमत्कार हो जाए कि आप दोनों का रिश्ता दोबारा से कायम हो जाए। तो आई बिलीव आपके पर्सन आपके बिना अपने आप को खाली फील करते हैं, अधूरा फील करते हैं, और ये आपकी एनर्जीज़ भी हो सकती हैं, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ भी जब भी हम रीडिंग करते हैं तो करंट फीलिंग्स अगर हम चेक कर रहे हैं तो एनर्जीज़ होती हैं जो आपके साथ भी रेजोनेट हो सकती है, और आपके रिलेशनशिप में जिस भी कंसर्न्ड पर्सन के लिए आप वीडियो को सुनते हो उनसे रिलेटेड भी हो सकती हैं। तो अभी यहाँ पर कुछ नंबर्स, कुछ इनिशियल्स आए हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइन बताऊंगी, फिर बताऊंगी कि टाइम कब है इस इंसान का, या कौन सा टाइम ड्यूरेशन है जिस दौरान आपके एक दूसरे से मुलाकात करने की, चाहे वो फ़ोन पर बात करना हो, एक दूसरे को ब्लॉक में से हटाना हो, एक दूसरे के साथ दोबारा कनेक्शन में आना हो, इस तरह की परिस्थितियां और संभावनाएं आने वाले दिनों में या हफ्तों में कब तक बनेंगी। तो पहले बात करती हूँ, इनिशियल्स निकले हैं यहाँ पर, जो आपके पार्टनर के नाम का पहला अल्फ़ाबेट, और अगर उनका कोई लास्ट नेम या सरनेम है तो उसका पहला अल्फ़ाबेट हो सकता है। सबसे पहला यहाँ पे V है, S है, A, Q, R, B, D, H, J, I, M, Y, X, Q, L, K, F, G, O, N और लास्ट है Z। तो ये इनिशियल्स निकले हैं, जितना रेजोनेट करे उतना ही रखें। अगर किसी का नहीं आ रहा इनिशियल्स या उनके पार्टनर का, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो रीडिंग हमारी नहीं है। जनरल रीडिंग है, देखने वाले हज़ारों हैं, सुनने वाले भी हज़ारों हैं। जो जिसके साथ रेजोनेट होता है उतना रखना है, बाकी किसी और के लिए मैसेज होगा। अगले यहाँ पर कुछ नंबर्स भी टैरो में निकले हैं, और ये नंबर्स न्यूमरोलॉजिकली भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, टैरो रीडर भी हूँ, पाम रीडर भी हूँ, फेस रीडर भी हूँ। मेरे लिए नंबर्स की या अंक ज्योतिष की बहुत महत्वता है, और मैं नंबर्स को ज़रूर कंसिडर करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर आया है नंबर 9,
फिर नंबर 11 आया है, फिर नंबर 4 है, नंबर 17 है, नंबर 22 है, नंबर 13 है, नंबर 28 है, नंबर 21 है, नंबर 16 है, नंबर 35, नंबर 39, नंबर 10, नंबर 7, नंबर 3 और लास्ट नंबर यहाँ पर जो आया है वो नंबर 41 है। तो ये नंबर्स आपके लिए या आपके रिलेशनशिप के लिए किसी भी रूप में सिग्निफिकेंट या महत्व रख सकते हैं। हो सकता है इतने दिन, इतने घंटे आपके पर्सन का आपसे रीयूनियन हो जाए या मुलाकात हो जाए, बातचीत फिर से शुरू हो जाए, या फिर इस पर्सन के लिए ये नंबर्स इनको बहुत दिखाई दे रहे होंगे अगले कुछ दिनों में। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों का रिलेशनशिप इतने दिन पुराना हो या इतने महीनों पुराना हो या इतने साल पुराना हो। जो चीज़ आपसे रेजोनेट करे वो ही रखना है। अगले कुछ कार्ड्स आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइन भी बहुत स्ट्रांगली निकल कर बता रहे हैं कि ये ज़ोडिएक साइन या ये राशियाँ आपके पार्टनर के चार्ट से बहुत रेजोनेट करेंगी। तो ये राशियाँ हैं सन मून राइजिंग वीनस में कहीं भी। सबसे पहली लिब्रा राशि है, तुला राशि। उसके बाद धनु राशि है, सैजिटेरियस। तीसरी राशि मकर है, कैप्रिकॉर्न। उसके बाद कर्क राशि है, कैंसर। फिर यहाँ पर कुंभ राशि है यानी कि एक्वेरियस। उसके बाद टॉरस है, वृषभ राशि। स्कॉर्पियो है यानी कि वृश्चिक राशि। लियो राशि भी स्ट्रॉन्ग है, सिंह राशि। लास्ट राशि यहाँ पर कैप्रिकॉर्न है यानी कि मकर राशि। तो ये राशियाँ आज की रीडिंग में काफ़ी स्ट्रॉन्गली निकल कर आई हैं। तो आपके पर्सन का अगला एक्शन आपको लेकर बहुत जल्द होगा, क्योंकि यहाँ पर फायरी एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई है। और जो लोग भी फायरी एलिमेंट में रहते हैं यानी कि जिनको बहुत ज़्यादा हर चीज़ करने की जल्दबाजी लगी रहती है, चाहे कोई डिसीजन जल्दबाजी में लिया गया हो, चाहे आपके पार्टनर ने जल्दी में कोई ब्रेकअप कर दिया हो, क्योंकि कुछ लोगों का मुझे अनएक्सपेक्टेड और क्विक ब्रेकअप दिखाई दे रहा है, यानी कि ऐसा ब्रेकअप जो आपने सोचा भी नहीं था और पास्ट में इस इंसान ने आपसे मुंह फेर लिया या आपसे किनारा कर लिया। तो कुछ लोगों का तो बहुत ही हार्ट ब्रेक बुरे तरीके से हुआ है, या आपने इनसे मूव ऑन किया है सडनली। किसी की शादी पक्की हो गई है, शादी हो गई है, या किसी के घर वालों के प्रेशर में आकर आपके पार्टनर ने या तो किनारा किया होगा पास्ट में, या कुछ लोगों को मजबूरी में दूसरे से अलग होना पड़ा। या ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन पहले से ही शादीशुदा थे और इन्होंने ये बात आपसे काफ़ी वक्त तक छुपा कर रखी। तो पास्ट में जो कुछ भी इन्होंने गलतियाँ की हैं, ये इंसान उसका भुगतान तो करने वाले हैं, क्योंकि अगले कुछ दिन इस इंसान का एंजाइटी लेवल, फ्रस्ट्रेशन लेवल, आपसे बात नहीं हो रही, आपसे मुलाकात नहीं हो रही, आपको देख नहीं पा रहे, या आप भी इनको एटीट्यूड दिखा रहे हो, क्योंकि इन्होंने पास्ट में आपको कुछ और बातों के कारण लाइफ से इग्नोर किया होगा, और अब आपका साइकिल आपकी तरफ पलटा है और आपने भी इस पर्सन को कहीं ना कहीं तेवर दिखाने शुरू किए हैं कि मेरा पर्सन अगर वापस आता है तो एटलीस्ट उनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो, वो फॉरगिवनेस के लिए मुझे अप्रोच करे, मुझसे माफ़ी मांगे, या कम से कम मुझे मनाने के लिए कोई एफ़र्ट लगाए। तो आज की रीडिंग में 60% मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर को लाइफ में वापस तो चाहते हैं, और अगला एक्शन आपके पार्टनर का अगले 11 दिनों से लेकर 11 वीक्स के बीच में ज़रूर होगा, यानी कि नंबर 11 बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1 + 1 2, तो कुछ लोगों के लिए अगले 11 घंटे, अगले 2 घंटे, अगले 2 दिन, अगले 11 दिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेंगे, या फिर मैक्सिमम केस में 11 हफ्ते।
तो ये चीज़ें आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने के कारण ऐसा एक्शन लेंगे जो इनको भी पता नहीं चलेगा कि मैं क्यों उनकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैंने खुद ही तो उनको इग्नोर किया, मैंने खुद ही उनसे किनारा किया। क्यों यूनिवर्स मुझे बार बार उस कनेक्शन को बार बार चेस करने के लिए भेजते हैं? क्योंकि इस इंसान को भी पता है कि आप उनके बेटर हाफ हो। ये अपने आप को सामने से जितना मर्जी दिखाएं, जितना बोल्ड दिखाएं, ब्रेव दिखाएं, करेजियस दिखाएं, जितना मर्जी ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग हेडेड दिखाएं, एटीट्यूड में रहे, ईगो में रहे, लेकिन आपके सामने ये इंसान अपनी छवि को मेंटेन करता है अंदर से, चाहे जितना भी दुखी हो, टूटा हो, हारा हुआ इंसान हो या रो रो के बुरा भी हाल हो गया हो आपके बिना, पर ये इंसान बताने में बिलीव नहीं करेंगे क्योंकि इनको अपना प्रैक्टिकल साइड सामने वाले को दिखाना ज़्यादा पसंद है। तो ये सभी से रेजोनेट नहीं करेगा क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर ओवर इमोशनल भी होने वाले हैं, लेकिन मेजॉरिटी के लिए 60% व्यूअर का पार्टनर इसी तरह की एनर्जीज़ में अगले कुछ दिनों में रहेंगे, जो मैंने अभी आपको टाइम ड्यूरेशन बताया है। तो गाइज़, ये रही आज की रीडिंग। मैंने बहुत सारी चीज़ों को आज की रीडिंग में इंक्लूड किया है और मैं आप लोगों से आशा करती हूँ कि आप लोग अपना सेल्फ लव करते रहोगे, अपनी ज़िंदगी में किसी को भी को डिपेंडेंट नहीं होने दोगे। पूरी एनर्जीज़ उसी इंसान पर फोकस नहीं करनी, अपने पे फोकस करो, अपने आप से प्यार करना शुरू करो, अपनी रिकवरी पर, अपनी हीलिंग पर ध्यान दो, अपनी लाइफ में करियर पर भी फोकस करो, अपने फैमिली लाइफ को भी बैलेंस करो और अपने मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। अलग अलग तरीके होते हैं मेडिटेशन के, कोई ज़रूरी नहीं कि दिन में आधा घंटा या 1 घंटा ही ज़मीन पर आसन लगाकर आपको बैठना है और मेडिटेट करना है, बिल्कुल नहीं। सबकी जर्नी अलग अलग है। आप रात को सोते वक्त केवल 5 से 10 मिनट आंखें बंद करके अपना जो भी आपका गैजेट आप यूज़ करते हो, मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड, कुछ भी, उसको थोड़ी देर के लिए 10 से 15 मिनट आप कहीं साइड पे रख दें, बंद कर दें या कहीं दूर रख दें और बस आंखें बंद करके लेट जाएं। बस अपने इष्ट देव को याद करें और सरेंडर कर दें। कुछ भी सोचे नहीं कि आपकी लाइफ में पास्ट में क्या हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है जो गुज़र गया है। आपके हाथ में प्रेजेंट है, आप उसको अच्छा करें, बेहतर करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें, भगवान के लिए टाइम निकालें, अपनी हसल बसल की लाइफ में से कुछ वक्त अपनी पैम्परिंग पर लगाएं, सेल्फ लव करें, अच्छी बुक्स को रीड करें, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हों, एनिमल्स की सेवा कर सकते हैं, एनजीओज़ में जाकर विज़िट कर सकते हैं, जहाँ किसी को ज़रूरतमंद को ज़रूरत होती है वहाँ जाके हेल्प करें। जितना भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है ये काम आप ज़रूर करें। इन कामों के करने से आपके जीवन में कर्मास का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहता है। पास्ट के जितने भी कार्मिक चीज़ें हैं वो रिलीज़ होती हैं। नेचर से भी आप कनेक्ट करते हो, आपकी ग्राउंडिंग होती है। मेडिटेशन करते हो तो बॉडी के चक्रास बैलेंस होते हैं, मन का तनाव कम होता है, लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट करते हो, क्योंकि जब आप अंदर से रिलैक्स्ड रहोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो ऑरा है वो ऐसी चीज़ों को लाइफ में मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करेगा जो आप डिज़र्व करते हो। तो आई होप आज वीडियो में मैंने बहुत सारी जानकारी के साथ बहुत लंबी गाइडेंस भी आप लोगों को दी है, क्योंकि अगर कोई एक व्यूअर भी इस गाइडेंस को फॉलो कर लेंगे तो उनकी जीवन में जो समस्याएं बार बार तंग करती हैं, परेशान करती हैं, उससे आपको समाधान ज़रूर मिलेगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिसको भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। थैंक यू यूनिवर्स। हर चीज़ के लिए शुक्रगुजार रहें, आपका जीवन ज़रूर सफल होगा, ऐसा ही आपने सोचना है।
सभी को मैं ब्लेसिंग्स देती हूँ, सभी के लिए प्रे करती हूँ, सबके डिवाइन टाइमिंग पर रीयूनियन हो जाए। अपना सभी ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।